हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। फाइनली एमपी में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होने के बाद राउंड 2 का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। सीट कहाँ कहाँ इंक्रीज हुई? सिंगरौली में इंक्रीज हुई, श्योपुर में इंक्रीज हुई, छिंदवाड़ा में इंक्रीज हुई और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में सीट इंक्रीज हुई। ये 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हुई और इसके बाद इंडेक्स वापस आया, तो ये इंडेक्स प्राइवेट कॉलेज है। कुल मिला के यहाँ पे लगभग 500 सीट इंक्रीज का ऑप्शन दिख गया एमपी में। इसके बाद अब राउंड 2 का शेड्यूल आ गया है। मैं शेड्यूल डिस्कस करूं उसके पहले आपको क्लियरली बता दूं, राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिटेड नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचना कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 में रजिस्टर्ड हैं वही बच्चों के लिए राउंड 2 रहेगा ये। तो पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसी, टोटल जो रिमेनिंग वैकेंसी रहेंगी वो 10 सितंबर 2025 को आएंगी। कुछ बच्चों ने रिजाइन किया होगा, कुछ सीट्स खाली रही होंगी, कुछ बच्चे डबल एमसीसी में चले गए होंगे। तो ये सब मिला मिलू के जो वैकेंसी आएगी, रिमेनिंग वैकेंसी, वो 10 सितंबर को आ जाएगी। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट फॉर सेकेंड राउंड, ये भी 10 सितंबर को आ जाएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फॉर सेकेंड राउंड, याद रखना एमपी में आपको चॉइस लॉक करना ही करना पड़ेगा और चॉइस लॉकिंग का यहाँ पे पैसा देना होता है। आई थिंक 100 रुपये है, 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा तब आपकी चॉइसेस लॉक होंगी। चॉइस नहीं लॉक करोगे अलॉटमेंट नहीं होगा आपको। Compulsory for all candidates who want to participate in the second round, including admitted candidates of first round who have opted for upgradation। अगर आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन को ऑप्ट किया है तो भी आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी ही करनी है, देयर इज नो डाउट। ये कब से कब तक अवेलेबल रहेगा? 11 सितंबर से 14 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा। 14 सितंबर को रात में 12 बजे तक 4 दिन का ऑप्शन है। सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो 16 सितंबर को आ जाएगा। अलॉटमेंट आ रहा है, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो काफ़ी शार्पली गिर रही है। तो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए ये एक निगेटिव एस्पेक्ट साबित होगा कि आप लोग बैठे रहे, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अब लोअर रैंक वालों को एमबीबीएस मिल जाएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फिर एडमिशन लेना है। खुद जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 17 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 के बीच में आपको ये प्रक्रिया कर लेनी है। इसके बाद आता है विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर मॉपअप राउंड बाई एडमिटेड कैंडिडेट्स। जो बच्चों को राउंड 2 में सीट मिलेगी वो एडमिट हो जाएंगे तो वो भी विलिंगनेस दे सकते हैं मॉपअप के लिए। एंड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड हु ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड थ्रू कैंडिडेट्स लॉग। अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिटेड हो, आपने अपग्रेडेशन दिया था राउंड 2 में और आपको राउंड 2 में आपकी सीट नहीं मिली और आप फिर से मॉपअप में भी अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आपके लिए विंडो ओपन रहेगा, आप मॉपअप में जा सकते हो। ऑनलाइन रेजिग्नेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल 17 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में ये दोनों एक्टिविटी होंगी। अब देखो एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट फॉर सेकेंड राउंड। ये क्यों ऑप्शन दिया है जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं परमिटेड है? उसका रीजन है, रीजन क्या है कि राउंड 2 में सिक्योरिटी मनी लगती है यहाँ पे। अब जो बच्चा सिक्योरिटी मनी पे करेगा उसी का नाम आएगा रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में और वही एलिजिबल कैंडिडेट होगा, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आप सिक्योरिटी मनी नहीं पे करेंगे तो आपका नाम इसमें नहीं आएगा, फिर आप ये मत बोलिए कि भैया मेरा नाम नहीं आया, क्या सीन हो। तो आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी है। किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग बनानी है वो सबसे बड़ा फंडा रहेगा, सबसे बड़ी चीज रहेगी। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 4 कॉलेज इंक्रीज हुए हैं लेकिन दूसरे कॉलेजेस में भी सीट मिलने के आपको चांस है, कोई बच्चा उधर को अपग्रेड करके जा सकता है, या किस कॉलेज में आपको सीट मिलेगी उसके लिए चॉइस फिलिंग बनाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप लोग अपने आप से सेल्फ काउंसलिंग कर ले रहे हो वेल इन गुड। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, करियर सपोर्ट नीट का ये देखिए नीचे आप लोगों के सामने हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करके आप पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले लो, आपकी पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग में करवा दूंगा, ठीक है।
ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।